तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री, तो जैसे नाम से पता चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई मीन्स होता है थ्री, गोन मीन्स होता है साइड एंड मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम जनरली ट्राइंगल की स्टडी करते हैं और ट्राइंगल भी एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल लेंगे, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी करेंगे। ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, एक को बोलेंगे बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर के सामने वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे थीटा। फिर इनके कुछ रेशियोज होते हैं, उन रेशियोज को कुछ नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं आपको पता हो, शायद आपने पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन, यस सर। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन थीटा को अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड करूंगा तो देखो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, एक बार लिख लो इसको भी। साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या आपका बेटा? कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल मतलब वन बाय साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। इसको हमको क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो इसका रेसिप्रोकल करो मतलब उल्टा करो इसको, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर कॉस का रेसिप्रोकल होता है, उसको बोलते हैं सेक थीटा, दैट इज होता है वन बाय कॉस थीटा। ये क्या होगा? हाइपोटेनस बाय बेस। एंड नेक्स्ट कॉट थीटा, ये होता है वन बाय टेन थीटा, और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा ये? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा, ठीक है, क्या होता है? वन बाय टेन थीटा। कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये आपको पता ही होगा। अगर मैं कॉस को डिवाइड करूं साइन से तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को पहले से ही ऑलरेडी पता है। फिर इसके बाद आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, किसी को याद है क्या क्या आइडेंटिटीज थी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, क्यों होता है 1? सर क्योंकि उनका रेशो किया तो उसका आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। क्यों होता है 1? आपको प्रूफ आता है इसका? चलो देखो इधर, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है इधर देखो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्वांटिटी है? लेफ्ट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसको पी बाय एच लिख सकता हूं मैं, पी बाय एच का होल स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? बी बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। इसको सॉल्व करो, क्या होगा? पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। दोनों में एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम? एच स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? देखो ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं मैं।
p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर। आपने पढ़ा हो पाइथागोरस थ्योरम, तो उसको लिख सकता हूं मैं h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इधर 1 आ जाएगा। तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये प्रूफ आप लोगों को पता था क्या? चलो ठीक है, आगे देखो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट, और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सॉरी आइडेंटिटीज। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना? sec स्क्वायर थीटा। इसको भी हम लोग सेम उसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके, तो इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा मैं, खुद कर लेना आप लोग। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज होती है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? कोई डाउट है क्या किसी को? ये प्रूफ करना आ जाएगा ना आप लोगों को? यस सर, यस। ठीक है, पता है, चलो ठीक है। जिसको नहीं पता वो देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्यों क्वाड्रेंट के बारे में जब तक पता नहीं होगा तब तक फिर हम एंगल्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट देखो, ये y एक्सिस है और सपोज करो ये x एक्सिस है। यहां पर सपोज करो मैंने लिखा 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री, फिर यहां से मैं ऐसे घूमा, कितना एंगल हो गया? ऐसे करके घुमा, यहां से कितना एंगल घुमा? 90। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? 90 डिग्री। यहां पे कितना लिखूंगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। यहां पर कितना लिखूंगा? 360 डिग्री। सर 270 डिग्री। 270 बेटा। फिर यहां पे कितना लिखूंगा? 360 सर। 360। ठीक है, 90 90 ऐड करते हुए जाओ, 360 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जो भी मेरा पेपर था या बोर्ड था, इस बोर्ड को मैंने क्या करा, 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक ये, 2 3 4। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 डिग्री का एंगल, अगर कोई एंगल 0 से 90 डिग्री तक लाई करता है तो हम बोलेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो इधर, मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया ऐसे करके, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल थीटा है। थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है? बेस होता है। और ये क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओरिजिन के इधर लूंगा तो पॉजिटिव, ओरिजिन के इधर लूंगा तो नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर लूंगा तो पॉजिटिव और नीचे लूंगा तो नेगेटिव। ठीक है, तो मुझे ये बताओ इसका बेस जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इसका जो बेस है, बेस क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर देखो ऊपर जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा, तो परपेंडिकुलर भी क्या होगा इसका? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। और ये हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस बताओ बेटा। हाइपोटेनस भी क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं हम लोग? √p² प्लस b², पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनस भी क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। एक्चुअल में हाइपोटेनस चारों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। अब मैं आपसे पूछूं साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी?
पॉजिटिव पॉजिटिव। cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो cos थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब साइन कॉस टेन तीनों के तीनों पॉजिटिव, और उनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि वो तो जस्ट उनके रेसिप्रोकल है। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। आप लोगों ने भी उनकी वैल्यू पॉजिटिव ही पढ़ी होगी शायद, क्योंकि 10th में आपको 90 तक ही पढ़ाया होगा। यस तो इसलिए हम लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल। ऑल का मतलब है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव है। मैं केवल पॉजिटिव के नाम लिखूंगा। चलो अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाऊंगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। ये एंगल थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर से। ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ऊपर जा रहा है ना, तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा बेस क्या होगा बेटा? इसका बेस क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव बेस इसका नेगेटिव होगा। और हाइपोटेनस क्या होगा बेटा? पॉजिटिव हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा। हाइपोटेनस हर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, याद रखना। चाहे कोई सा भी क्वाड्रेंट हो, हाइपोटेनस आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग साइन थीटा से। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। नेगेटिव और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेगेटिव नेगेटिव आएगी, ठीक है। और कॉसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा? h बाई पी। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। और सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। सॉरी, हाँ, हाइपोटेनस बाय बेस होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा। उसी तरह से कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव आया? साइन और साइन का जो भाई है, भाई मतलब रेसिप्रोकल, दैट इज कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे। आई बात समझ में? सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, यहां पर भी एंगल बनाया थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। चलो बताओ परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव बेस क्या है? नेगेटिव हाइपोटेनस क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव। मैंने बताया ना, हाइपोटेनस जो होता है नेगेटिव का स्क्वायर प्लस नेगेटिव का स्क्वायर। तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। चलो साइन थीटा क्या आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पॉजिटिव पॉजिटिव।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आया? tan थीटा, और tan का भाई कौन? cot। cot भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव हो गए। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। चलो बताओ परपेंडिकुलर कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। बेस कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और हाइपोटेनस कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। साइन थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। कॉस थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव। tan थीटा क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब cos थीटा और cos का भाई कौन? sec थीटा। cos थीटा और sec थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे। आया कुछ समझ में? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं केवल पॉजिटिव के नाम लिख रहा हूं, साइन और साइन का भाई कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का भाई कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का भाई सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। तो हम लोग इनको याद कैसे करेंगे? हम लोग एक सेंटेंस बना लेते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, S4 साइन हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में T4 tan और फोर्थ क्वाड्रेंट में C4 cos। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, सेंटेंस को याद रखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे, सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, S का मतलब है साइन, और आपको उसका भाई रेसिप्रोकल पता ही है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में T4 tan एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में C4 cos, cos का रेसिप्रोकल sec, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, भूल जाओगे? चलो देखो, अब मैं आपको अब वैल्यू निकालना सिखाता हूं। आपको कोई सा भी एंगल दे रखा हो, कितने बड़ा सा बड़ा एंगल, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? तो पहले हम लोग 0 से 360 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं एक टेबल बनाता हूं, टेबल आप लोगों को बनानी है। 0 डिग्री, 0 के बाद आता है 30 डिग्री, 30 के बाद आता है 45, 45 के बाद आता है 60, 60 के बाद आता है 90। यहां तक मेरा कौन सा क्वाड्रेंट खत्म हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब 90 के बाद कितना एंगल लूं? नाइन्टी के बाद अब नेक्स्ट एंगल क्या लूंगा? तो देखो यहां पर पहले दो जो एंगल्स है इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 120। हाँ, इन दोनों के बीच में, हाँ ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 30 डिग्री का। फिर इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 15 डिग्री का। फिर इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 15 डिग्री का। फिर कितना डिफरेंस है? 30 का। तो मतलब 30 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री। तो 30, 15, 15, 30, इस तरह से रेशियो चलता जाएगा डिफरेंस। तो 90 के बाद जो अगला आएगा डिफरेंस, दैट इज 30 डिग्री का। तो 90 प्लस 30 कितना होता है? 120। अब 120 के बाद अगला डिफरेंस जो होगा वो 15 डिग्री का होगा। तो 120 प्लस 15 कितना होता है? 135। फिर 135 के बाद अगला डिफरेंस वापस 15 का होगा, तो आएगा एंगल 150। 150 के बाद फिर वापस 30 का डिफरेंस, तो 180। यहां तक हमारा कौन सा क्वाड्रेंट खत्म हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो गया। फिर 180 के बाद वापस डिफरेंस कितना आएगा? 30 का। क्वाड्रेंट जैसे ही खत्म होता है फिर वापस से 30 का डिफरेंस आता है। तो 180 प्लस 30 दैट इज 210